नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीनो सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद्दो हिसाब मर्तबा शुक्र है जिसकी ख़ास तौफ़ीक और ख़ास अनायत से आज हम सब लोग जामिया मस्जिद इरशाद बीबी शेखुपुरा के इस खूबसूरत हाल के अंदर इस महाना दरसे इरफानुल कुरान की नशिस्त में हाज़िर हैं। आज की इस नशिस्त के अंदर मेरी गुफ्तगू का उन्वान है दीन की हकीकत क्या है। दीन की हकीकत क्या है। अज़ीज़ाने मन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लोगों, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ़ दीन इस्लाम है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत तमाम कर दी, मुकम्मल कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौरे दीन के सिलेक्ट कर लिया है, मुंतखब कर लिया है। सवाल ये है कि वो दीन है क्या, उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, उसका जौहर क्या है। जितने भी झगड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना अपने इर्द गिर्द, ये सारे के सारे झगड़े दीन की हकीकत को ना समझने सकने की वजह से है। जब तक दीन की हकीकत समझ नहीं आती, सवालात ही सवालात होते हैं और मसाइल ही मसाइल होते हैं। और जब किसी खुश नसीब को दीन की हकीकत समझ आ जाती है, फिर यूं समझ लें कि उसे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। हम आज की इस नशिस्त में इंतहाई मुख्तसर वक़्त में यही कोशिश करेंगे कि आपको दीन की असल हकीकत समझाई जाए। याद रखें, किसी भी मामले के अंदर बुनियादी बात, किसी भी मामले की असल जौहर निचोड़ एक आध बात ही होती है। बाकी सारी की सारी तफसीलात होती हैं, जुज़इयात होती हैं, फ़रूआत होती हैं, आगे उसके अंदर फिर ब्रांचेज होती हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त है ना, उसकी असल क्या है, जड़ या तना, और आगे फिर उसमें से शाखें निकलती हैं, फिर आगे हर शाख में से मज़ीद छोटी शाखें निकलती हैं, फिर हर शाख के ऊपर कई पत्ते लगते हैं, फिर साथ फल फूल लगते हैं, अनगिनत होते हैं। लेकिन जो बुनियाद है, बेस है, वो तो एक आधी है ना, जड़ है या तना है। यही मामला यहाँ है कि दीन के अंदर बेशुमार अकायद भी हैं, इबादात भी हैं, इसी तरह मामलात की भी तालीम दी गई है, अखलाकियात भी हैं, मुआशरत के अहकाम भी हैं। बड़ी ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच के अंदर आगे बेशुमार ज़िमनी बातें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो असासी नौइयत की, वो बुनियादी नौइयत की बातें क्या हैं कि जिनको इंसान समझ ले तो सारे दीन की जड़ और सारे दीन का खुलासा और सारे दीन का मगज़ और निचोड़ उसके हाथ आ जाए, और ऐसे हो गोया वो पूरे दीन के ऊपर अमल कर रहा है।
याद रख लें, अच्छी तरह से समझ लें। वो बुनियादी बातें मेरी आज तक की लाइफ में गौर व फिक्र के ज़रिए से जो मेरी बात समझ में आई है वो 3 बातें हैं। कितनी? 3। मैं 1 बाई 1 करके उनको बयान करने लगा हूँ। आप ज़रा ध्यान से उनको ज़हन नशीन कर लें कि वो कौन कौन सी बेसिक्स रियलिटीज़ हैं, बुनियादी बातें हैं, असासी नौइयत की चीज़ें हैं कि जिनको अगर इंसान थाम ले तो ऐसे है जैसे पूरे दीन का सिरा उसके हाथ में आ। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को तिलावत किया उसमें अल्लाह ताला ने इन्हीं 3 बातों को बयान किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ए उम्मते मोहम्मदिया तुम्हें मैंने बेहतरीन उम्मत करार दिया है, तुम्हें दुनिया की अकवाम के अंदर बेहतरीन उम्मत होने का शरफ अता किया है। वाए क्यों? फरमाया 3 खसूसियात की बना पर जो तुम्हारे अंदर पाई जाती। क्या? तामुरूना बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते हो। अभी मैं आता हूं इस तरफ के मारूफ से मुराद क्या है। वतनहौना अनिल मुनकर, और दूसरी खूबी ये है कि तुम मुनकर से रोकते हो। और तीसरी व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये 3 चीजें हैं और ये 3 ही चीजें हैं जिसकी बना पर अल्लाह ताला इस उम्मत को दी बेस्ट उम्मत करार दे रहे हैं, बेहतरीन उम्मत का लक़ब दे रहे हैं। आज हमें अपना बेहतरीन उम्मत होना तो याद है, हर किसी को पता है जी हम बेहतरीन नबी के उम्मती हैं और सारी उम्मतों में हमारी शान है। लेकिन कुरान मजीद ने हमें बेहतरीन करार देते हुए साथ हमारी जो 3 खसूसियात बयान की थी वो खसूसियात आज इल्ला माशाअल्लाह किसी को याद नहीं। पहली खसूसियत क्या है? तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम भलाई का, नेकी का, उर्फ का हुक्म देते हो। कुरान मजीद के अंदर नेकी के लिए मारूफ का लफ्ज आया है। ये उर्फ से बना है, जानी पहचानी चीज। जितने भी अवामर हैं इस्लाम के, अल्लाह ने जो हुक्म हमें दिए, खैर वो सारे के सारे उनमें से हर एक को बजा लाना ये नेकी है। और हर हुक्म जिसको बजा लाने का हुक्म दिया गया है उसमें किसी ना किसी का फायदा होता है और किसी ना किसी को नफा मिलता है। करने वाले को मिले या किसी और सैकड़ थर्ड पर्सन को मिले या पूरी सोसाइटी को मिले। चुनाचे दीन का जो खुलासा बयान करने जा रहा हूं उसका पहला नुक्ता ये है कि इंसान का वजूद इस तरह बन जाए कि वो पूरे माहौल के लिए नफा बख्शी वाला बन जाए, हर किसी को नफा पहुंचा रहा हो। हमारे जिस्म के जितने अज़ा हैं इनमें से हर उज़्व से किसी ना किसी को नफा पहुंच रहा हो, किसी के लिए कोई आसानी पैदा हो रही हो, किसी को कोई खुशी मिल रही हो, किसी को कोई राहत मैसर आ रही हो। तो पहला पॉइंट क्या है? दीन के बेसिक्स में से पहला पॉइंट क्या है कि हमारा वजूद पूरे माहौल के लिए सरापा नफा बख्श बन जाए। कुरान मजीद ने बताया कि वह अम्मा मा यनफाउन नासा फयमकुसु फिल अर्द। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंटरनेशनल किस्म का कानून बना रखा है कि इस दुनिया के अंदर बका सिर्फ उसी वजूद को मिलेगी जो माहौल के लिए नफा बख्श बन जाए। जो लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए नफा बख्श बन सकते हैं, बन जाते हैं, उनको कोई मौत भी आकर मार नहीं सकती, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आका बेहतरीन इंसान कौन है? आपने ये नहीं फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो नमाजें ज्यादा पढ़ता है, जो तहज्जुद पढ़ता है, जो 100 रकात नमाज पढ़ता है या हजारों की किस्में तस्बीहात करता है। आपने फरमाया खैरुन नास मन यनफाउन नास, लोगों में से बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्ज नमाजें भी छोड़ दें, मैं ज़िमनी बात कर रहा हूं कि मतलब जैसा हमारे यहाँ बाज़ लोग कसरत नवाफल पर बड़ा जोर देते हैं, अशराक भी ज़रूर पढ़नी है, चाशत भी पढ़नी है, तहज्जुद भी पढ़नी है,
लेकिन मामलात के अंदर मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने की जब बात आती है तो वहाँ वो उस कसौटी पर पूरा नहीं उतरते। तो पहला नुक्ता क्या, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, फरमाया बेस्ट शख्स वो है लोगों में से जो दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श हो जाता है। एक और हदीस में फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फ़हब्बुल खल्क़ि इलल्लाह, और अल्लाह को अपनी इस मखलूक में से सबसे प्यारा शख्स वो है मन अहसनु इला अयालिही, जो उसकी अल्लाह की इस फैमिली की अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श बन जाता है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने लगता है, उनकी हाजत रवाई करने लगता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने लगता है। आका ने फरमाया मन कदाल लियाहदिम मिन उम्मती, जिस बंदे ने मेरे किसी उम्मती की कोई हाजत रवाई की, युरीदो अन यसुर्राहु, और इरादा उसका ये था कि इसकी हाजत रवाई की बना पर ये खुश हो जाए बंदा, फ़क़द सर्रानी, उसने मेरे उम्मती को खुश नहीं किया बल्कि मुझे खुश कर दिया। वमन सर्रानी, जिसने मुझे खुश किया, फ़क़द सर्रल्लाह, उसने अल्लाह को खुश कर दिया। वमन सर्रल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्ना, और जिसने अल्लाह को खुश कर दिया तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच गई। चले थे आप एक बंदे के साथ, चलो यार इसके ज़रा काम आते, इसका ये काम अटका हुआ है मैं कर दूँ, मेरी वजह से इसके लिए आसानी पैदा हो जाए, और बात कहाँ तक पहुँच गई कि अल्लाह ने खुश होकर आपको जन्नत में दाखिल कर दिया। इसी तरह हजूर सलाम ने फरमाया मन काना फी हाजत अखी है कान अल्लाह फी हाजत ही, जब मेरा कोई उम्मती कोई बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए लगा होता है, जा रहा होता है कहीं, मसरूफ होता है, उतने अरसे के लिए अल्लाह उसकी हाजत रवाई के लिए लग जाता है। और लोग यहाँ से पैसे खर्च कर करके जाते हैं मस्जिद नबी में, लाख 1.5 लाख रुपया लगता है, कहते जी हमने वहाँ इत्काफ बैठना है, वहाँ इत्काफ बैठना है। और मस्जिद नबी में जो इत्काफ जिसके पास जाकर बैठना है उससे पूछें, वो कहते हैं कि अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए उसके साथ चलकर जाना मुझे मस्जिद नबी में इत्काफ बैठने से बेहतर है। कौन कह रहा है? हुजूर सलाम। मस्जिद नबी में इत्काफ बैठने से बेहतर है, मुझे अच्छा लगता है। आगे काम अगले का होना ना होना अलग बात है, लेकिन हुजूर सलाम फरमा रहे हैं मुझे ये फेवरेट है। अच्छा हुजूर सलाम को तो फेवरेट है, तो अल्लाह को जाहिर है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पसंद नापसंद तो एक ही है ना। हुजूर सलाम फरमा रहे हैं मुझे ज़्यादा पसंद है। उधर हज़रत दाऊद सलाम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरी मखलूक में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोग कौन से हैं, ताकि मैं भी उनसे मोहब्बत करूं और मैं भी उन लोगों के ज़िमरे में शामिल होने की कोशिश करूं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पसंदीदा बंदों की जो अलामात बयान फरमाई, उनमें से एक ये थी, ऐ दाऊद मुझे वो लोग बड़े पसंद हैं जो मेरे बंदों की हाजत रवाई के लिए चलते हैं, उनके साथ गलियों बाजारों में चलकर जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं। जितना वो यहाँ चलते हैं, कल क़यामत वाले दिन जब लोग पुल सिरात के ऊपर डगमगा रहे होंगे, मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं उन्हें पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दूं। तो ये दीन का पहला नुक्ता है। खुदा के बंदो, हमारे पास ज़रा कोई बंदा काम लेके आता है ना, हम फ़ौरन उसके बयान करने से पहले सोचते हैं इसको जवाब कैसे देना है, टालना कैसे है। हम समझते हैं ये बैठे बैठाए क्या मुसीबत आ गई। अल्लाह के बंदो, गनीमत समझा करें कि कोई काम लेकर आपकी तरफ आए। आज के बाद अपने माइंड सेट को चेंज कर दें, दीन की हकीकत को समझें कि हकीकत क्या है, कि नफ़ा बख्शी, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना। जितनी नेकियां आप खुद कर रहे हैं वो सारी की सारी आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली। अपने आप को नफ़ा पहुंचाएं अच्छे काम करके, इर्द गिर्द वाले लोगों माहौल को नफ़ा पहुंचाएं और पूरी सोसाइटी को नफ़ा पहुंचाएं, ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। तो ये पहला नुक्ता था।
हुजूर सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान की कैफियत को नहीं पा सकता, ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता, ईमान के कमाल को नहीं पा सकता, जब तक कि वो अपने मोमन भाई के लिए भी वही पसंद नहीं करता जो अपने लिए करता है। हम अपने लिए हर खैर पसंद करते हैं कि नहीं? तो जो कुछ अपने लिए करते हैं, अपने लिए चाहते हैं, वही कुछ दूसरों के लिए पसंद करें और वही कुछ दूसरों को देना शुरू कर दें, और फिर देखें सलूक के रास्ते कितनी तेजी से तय होते हैं और कितनी जल्दी अल्लाह के करीब होते हैं। आका से पूछा गया कि दीन क्या है? फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का दूसरा नाम है। या रसूल अल्लाह, किसके साथ खैर खाही? फरमाया लिल्लाह, सबसे पहली खैर खाही वफादारी अल्लाह के साथ, वाले रसूल ही, फिर उसके रसूल के साथ वफादारी, वाले किताब ही, फिर उसकी किताब के साथ वफादारी, वाले आइम्मतुल मुस्लिमीना, और फिर मुसलमानों के अंदर जो उलुल अमर होते हैं, साहबाने अमर होते हैं, उनके साथ वफादारी, वाले आम्मतिहिम, और फिर आम लोगों के साथ खैर खाही और वफादारी। अब इनमें से हर कैटेगरी के साथ खैर खाही का मफहूम अलग अलग है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। फिलहाल आप सिंपली ये बात समझें कि हुजूर सलाम जो दीन के बानी हैं, दीन के शारे हैं, वो दीन को किस चीज़ का नाम करार दे रहे हैं? सरासर खैर खाही। हर एक के खैर खाह बन जाइए। और फिर देखें, आका ने फरमाया उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, अपने भाई की मदद कर, खा वो जालिम है या मजलूम है, वो उस पर कोई जुल्म कर रहा है या वो खुद किसी पर जुल्म कर रहा है, हर सूरत में अपने भाई की मदद कर। सहाबा हैरान रह गए, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हमारा कोई भाई मजलूम है, उस पर जुल्म हो रहा है, तब तो उसकी मदद करें, जब वो खुद जुल्म कर रहा है, जालिम बन रहा है, उस वक्त उसकी मदद कैसे करें? फरमाया उस वक्त उसकी मदद इस तरह करो कि उसका हाथ जुल्म से रोक दो, उसे हमदर्दी के साथ, प्यार के साथ, जैसे भी होता है समझा कर, जिस तरह भी मुमकिन है, उसका हाथ जुल्म से रोक दो। वो जुल्म करके दूसरे का तो जो नुकसान कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान वो अपना कर रहा है, लिहाजा आप उसका हाथ जुल्म से रोक देंगे तो ये उसकी मदद करना हो। तो पहला नुक्ता समझ में आया क्या है? दीन की हकीकत जो हम बेसिक फैक्ट्स बयान कर रहे हैं, उनका पहला नुक्ता क्या है? सरापा नफा बख्श बन जाना। अहद करें आज से अपने जहनों में कि आज के बाद मेरा मिशन ही ये होगा कि अल्लाह की मखलूक को जहां भी मेरा बस चले, जहां भी मेरे लिए मुमकिन हो, कोई नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है, राहत पहुंचानी है, आसानी फराहम करनी है। सुबह को जब इंसान उठे, तजदीदे अहद करके उठा करे कि आज सारा दिन मैक्सिमम लोगों को जो नफा भी मैं पहुंचा सका पहुंचाऊंगा, जितना मेरे बस में हुआ। फिर जिस वक्त कोई बंदा काम लेकर आएगा ना आपके पास, और वो आपसे कहेगा जी मुझे आपसे एक काम है छोटा सा, तो पहले तो साथ ही हमें फिक्र पड़ जाती है ना, वो ये पता नहीं अब ये क्या कहने लगा है। फिर हम खुशी से इंतज़ार करेंगे कि हाँ बता, कोई मुझे मौका देने आया है कोई नेकी का, तो मैं देखता हूँ मैं किस तरह इस मौके से फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ व्यू, माइंड सेट इंसान का फिर बदल जाता है एक। और दूसरी चीज़ बेसिक्स में से, दीन की बुनियादी चीज़ों में से दूसरी चीज़ जो इसी तस्वीर का दूसरा रुख है, वो है हर किसी को हमारे वजूद के ज़रिए से, हर किसी को जहाँ जहाँ हम नुकसान से बचा सकते हैं बचाएं। जहाँ किसी की कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई उलझन, कोई परेशानी दूर कर सकते हैं, ये समझ लें उसी तस्वीर का दूसरा रुख है। पहला रुख क्या था कि जहाँ लोगों को मैक्सिमम नफ़ा पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, जो भी राहत किसी को दे सकते हैं दें। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जहां कहीं भी किसी की कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं, किसी की मुश्किल दूर कर सकते हैं, किसी की उलझन, कोई टेंशन दूर कर सकते हैं, तो वहां उसकी उस टेंशन को दूर किया जाए, हर किसी की मुसीबत को दूर किया जाए। आपने देखा कि हर रोज हमें हुक्म क्या दिया गया है कि जब आपस में मिलें तो आगाज में क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम। और खुदा के बंदो कभी इस फलसफे पर भी गौर करें कि मिलते वक्त सलाम करने का हुक्म क्यों दिया गया है।
और इस कसरत के साथ कि हजूर सलाम ने फरमाया तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम ईमान वाले ना हो जाओ, और तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। और क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि क्या अमल करोगे कि आपस में मोहब्बत बढ़ेगी? फरमाया अफ़शुस सलाम, एक दूसरे के साथ कसरत से सलाम किया। तो ये जो सलाम है ये क्या है? मोहब्बत पैदा करता है। अब सलाम का फलसफा क्या है? जिस वक्त एक बंदाए मोमन दूसरे को कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब क्या है कि तेरे ऊपर सलामती हो। ये अल्फाज बोल कर इंसान अपना इंटरनल इरादा जाहिर कर रहा होता है कि ए मेरे मुखातब, ए मुझसे मिलने वाले, मेरे दिल के अंदर तेरे लिए सिवाय सलामती और खैर खाही के जज्बात के और कुछ नहीं है। लिहाजा मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मुझे डंग ना मार दे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे दिल के अंदर तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी और खैर खाही और सलामती के जज्बात उबल रहे हैं। मेरी तरफ से तुझे सलामती का तोहफा ही मिलेगा। तो अस्सलामु अलैकुम का फलसफा ये है। और दूसरी हदीस में देखें हजूर सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, दूसरे मुसलमान महफूज रहें, वो है सही मानों में मुसलमान। अब देखें, गौर करें, ये हाथ और ज़ुबान के लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए कि ज़्यादातर जो नुकसान हम दूसरों को पहुंचाते हैं वो या हाथ से पहुंचाते हैं या ज़ुबान से। या तो हाथ से किसी पर कोई जुल्म कर देते हैं, या ज़ुबान से किसी की गीबत कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी का कोई राज फाश कर दिया, किसी की दिल आज़ारी कर दी गाली गलोच के ज़रिए से, वगैरह वगैरह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ और ज़बान से तो आप दूसरे को महफूज रखें और इंसान दूसरे को किक मार दे और कहे चलो पाँव से तो नहीं है, इजाज़त है। मतलब ये है बतौर सिंबल के बयान किया हाथ और पाँव कि ज़्यादातर नुकसान चूँकि हाथ और पाँव के ज़रिए से होता है। तो मतलब ये है कि उसके वजूद के हर हिस्से से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फरमाया मुसलमान तो असल में वही है। बाकी कोई बंदा अगर जगह जगह पर दूसरों को डंग मार रहा है, दूसरों को डस रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जितना बड़ा मर्जी वो चैंपियन अपने आप को इस्लाम का समझता फिरे, वो हुजूर सलाम की निगाहों में तो मुसलमान ही नहीं है। और उधर जो आयत आगाज में तलावत की थी उसका दूसरा पॉइंट देखे ना, वह तनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से खुद भी रुकते हो और दूसरों को भी रोकते हो। अब मुनकर क्या है? इस्लाम दीने फितरत है। हर वो काम जिसका उसने करने का हुक्म दिया उसमें हर किसी के लिए फायदा है, और हर वो काम जिससे उसने रोका है उसमें किसी ना किसी को नुकसान पहुंचना होता है, या फर्द को पहुंचे या सोसाइटी को पहुंचे, इंसान को अपने आप को पहुंचे या दूसरों को पहुंचे। तो फरमाया दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरों को नुकसान से बचाना, दूसरों को नुकसान से बचाना। आप अंदाज़ा करें कि ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना और दूसरों को नुकसान से बचाना, ये जो दोनों पॉइंट हैं अभी तक बयान हुए, ये अल्लाह की निगाह में इतने अहम है कि इनकी खातर वो अपने ज़ाबतों को उठाकर एक तरफ रख देता है। कैसे? सच बोलना अच्छा काम है ना, यही सच बोलना एक मौके पर जुर्म बन जाता है। कब? जब आपका कोई भाई मौजूद नहीं है और आप उसकी गैर मौजूदगी में उसका कोई ऐब बयान कर रहे हैं। लीजिए जनाब, आपने प्योर सच बोला और सच बोलकर भी आप मुजरम बन गए। ठीक है, आप कहेंगे मैं तो जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अल्लाह कहता है बेशक सच कह रहा है, तेरे इस सच कहने से किसी बंदे का नुकसान हो रहा है, लिहाजा ये सच भी इस वक्त जुर्म बन गया है। कैसी बात है, गौर तो करें। वो खुदा के लिए समझें दीन के मगज क्या है, दीन का खुलासा क्या है, दीन का जौहर क्या है। वो कहता है सच्चाई मेरी बारगाह में बड़ा आला दर्जे की इबादत है, लेकिन वो सच भी उस वक्त जुर्म बन जाता है जब उससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ना सहाबा से
कि तुम्हें पता है गीबत क्या है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। फरमाया गीबत ये है कि तू किसी मुसलमान भाई का कोई ऐब, कोई खामी इस तरह बयान करे कि अगर वो सुनता तो वो नाराज होता, रंजीदा होता। पूछा गया या रसूल अल्लाह, अगर वो खैर, अगर वो ऐब, वो खामी उसके अंदर मौजूद है फिर भी? फरमाया यस, इसी का नाम गीबत है कि खामी अगले के अंदर मौजूद है। बंदा झूठ नहीं बोल रहा, बोल सच रहा, लेकिन ये सच बोलना भी जुर्म बन गया है। काश कहीं दीन का ये असल रूप हमारे सामने आ जाए, दिल में उतर जाए, तो जितने झगड़े आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं ना, जितने फसादात आजकल या आजकल से पहले, ये सारे फसादात ख़त्म हो जाएं। ये अगर दीन की ओरिजिनल हकीकत समझ आ जाए। अच्छा, मैंने बताया देखें सच बोलना बहुत बड़ी नेकी थी, वो भी जुर्म बन गई जब उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा। और दूसरी तरफ झूठ बोलना इतना बड़ा जुर्म कि कुरान ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। वो झूठ बोलना भी उस वक्त जायज़ और इबादत बन जाता है जब उसकी वजह से किसी का फायदा हो रहा हो। दो अफराद लड़े हुए हैं, आप दोनों के दरमियान सुलह करानी चाहते हैं, तो शरीयत आपको इजाज़त दे रही है, कहती है ठीक है, हमारा कायदा जो था ना झूठ बोलना जुर्म, उसको वक्ती तौर पर एक साइड पे कर दो, बस ठीक है, एक साइड पे कर दो, बोल दो झूठ, इनकी सुलह करा दो, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। वक्ती तौर पर अपना कानून मुअत्तल कर दिया अल्लाह ने कि जहां किसी का फायदा हो रहा है तो ये इतनी बड़ी नेकी है कि इसकी खातिर। इसी तरह किसी का राज इफ्शा करना, किसी का राज खोलना, कोई ऐब, कोई कमी खामी बयान करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये भी कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं सत्तार हूँ, लोगों के ऐबों को ढांपता हूँ और हर मुमकिन तुम भी ढांपा करो। और आका ने फरमाया कि जो अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है, मन सातारा मुसलमान सातार अल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, जो अपने किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों जगहों पर उसके ऐबों को छुपा लेता है। इतनी बड़ी इबादत है पर्दा पोशी, और राज का फाश करना गुनाहे कबीरा है, मगर वो गुनाहे कबीरा भी गुनाहे कबीरा नहीं रहता जब वहां पर किसी का फायदा हो रहा। एक आदमी दूसरे को धोखा देना चाह रहा है, चीट करना चाह रहा है, उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आपको पता चल गया, आप उस दूसरे बंदे के पास जाकर बताते हैं कि वो तुम्हें धोखा देना चाह रहा है, वो बंदा इस कैटेगरी का है, उसका आप राज फाश कर देते हैं, उसकी खामी बयान कर देते हैं ना। उस वक्त वो गीबत रही, वो जुर्म भी अप्लाई ना हुआ, और इफ्शाए राज का जुर्म भी अप्लाई ना हुआ। अल्लाह कहता है ठीक है, रख दो मेरे कानूनों को एक तरफ, इसकी बना पर कोई नुकसान से बच रहा है तो बचने दो। तो देख रहे हैं आप, ये दूसरी चीज है। और तीसरी और आखिरी चीज, बस लंबे चौड़े नुस्खे नहीं है, 3 नुकाती फार्मूला है। जिस भी खुश नसीब के दिल में उतर गया वो दीन की हकीकत को पा गया, दीन की रूह को पा गया, दीन के मगज़ब को पा गया, दीन के खुलासा उसकी समझ में आ गया और दीन का जौहर उसके हाथ में आ गया। तीसरा चीज़ क्या है? ये है कि बंदा जहाँ भी हो, जिस भी जगह पर हो, उसके जहन में ये बात हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है और सुन रहा है। बस ये इस्तेहज़ार के दर्जे में ये चीज़ चली जाए, अल्लाह इंसान की यादों में समा जाए। अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब। तो हर वक्त पास तो है ना, मगर उसका पास होना हमें याद नहीं रहता है। और मैं तीसरा नुक्ता ये बयान कर रहा हूं कि उसका पास होना हमें याद रहना शुरू हो जाए। वो हर वक्त हमें देख रहा है मगर उसका देखना हमें याद नहीं होता, ये याद रहना शुरू हो जाए। वो हर वक्त हमारी हर बात को सुन रहा है मगर उसका सुनना हमें याद नहीं रहता है कि वो सुन रहा है। इसलिए तो बोलते चलते जाते हैं, आवारा ज़बान चलाए जा रहे होते। अगर ये याद रहना शुरू हो जाए ना तो फिर हमारा हाल ही सारा बदल जाए। फिर इंसान सोच कर बोले
और सोच कर कदम उठाए कि खुदा मेरे साथ है और खुदा मुझे देख रहा है और सुन रहा है और मेरे हर हाल से वाकिफ है। फरमाया मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब, वो रग जो जान वाली है, जिसके कट जाने पर जान चली जाती है, उससे भी करीब हूं। बारी ताला अगर इतना करीब है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? कहता इसीलिए तो नजर नहीं आता क्योंकि करीब बहुत ज्यादा हो, इस बना पर नजर नहीं आ रहा। नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फासला खत्म हो गया ना। असूल ये है मेडिकल साइंस का कि किसी चीज को देखने के लिए जरूरी है कि आंख, देखने वाली आंख में और जिस चीज को देखना है कुछ ना कुछ फासला होना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा फासले पर दूरी पर एक चीज नजर नहीं ना आती, इसी तरह बहुत ज्यादा करीब आ जाए, फासला खत्म हो जाए तो वो चीज नजर नहीं आती। मिसाल इस तरह है जैसे आप सुरमे दाने के अंदर सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगाकर हाथ में पकड़े, वो आपको नजर आ रही है ना, उस पर लगा हुआ सुरमा भी नजर आ रहा है, करीब करते जाएं नजर आ रहा। अब उसी सुरमे को सिलाई से आंख में डाल दें, अब आपको वो सुरमा नजर आ रहा है, इसलिए कि अब आंख का और सुरमे का फासला खत्म हो गया। अब अगर उसे देखना है तो किसी आईने की जरूरत है, और वो आईना मुस्तफा है, जिन्होंने फरमाया कि मैं अना मेरा तो जमाल रहमान, मैं खुदा का आईना हूं, मर्रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। अच्छा जी अजीजा ने मन, बात समझ आ रही है? तो वो बहुत ज्यादा करीब तो वो हर वक्त है, लेकिन और हमारे अकीदे में भी ये चीज शामिल है कि वो हर वक्त हमारे पास है, हर वक्त हमारे करीब है, हर वक्त हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारे जाहिर बातन से आगाह है, मगर ये चीज हमें याद नहीं रहती है। बात सिर्फ इतनी है कि ये याद के दर्जे में आ जाए, इस्तेहजार के दर्जे में आ जाए। याद है वो हदीस जिब्राइल जो बड़ी मशहूर हदीस है, उसके अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आका से आकर पहला सवाल किया कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है। आपने उस सवाल के जवाब में इस्लाम के जो अरकान थे, नमाज रोज़ा वगैरह बता दिए, ये है इस्लाम। फिर पूछा ईमान क्या है, उसके जवाब में ईमान के जो बुनियादी अरकान थे, अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रसूलों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, वो बता दिया। और तीसरा सवाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कर रहे हैं कि मल एहसान, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है। फरमाया अल एहसान अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, एहसान का आला तरीन दर्जा ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस हाल में करे गोया तू उसे देख रहा है। इसका मतलब है ये दर्जा भी मुमकिन तो है, लेकिन चूंकि सबके लिए ये जरा मुमकिन नहीं था, मुश्किल था, सो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा दर्जा बयान कर दिया कि फ़इल्लम तकुन तरा हो, ए बंदे अगर तेरा ये हाल ना हो, ये दर्जा तेरे लिए मुमकिन ना हो, तो फिर कम अज कम इतना तो होना चाहिए कि हर वक्त तेरे जहन में हो फ़इन्नहु यराका, कि वो तुझे देख रहा है। यही बात हम कर रहे हैं कि हर वक्त उसका देखना जो है ना हमें याद रहे। कुरान ने कहा वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम, ऐ लोगों उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया और जवाबन अल्लाह ने सजा ये दी कि उनको उनका अपना आप बुला दिया। और जब अपना आप भूल जाता है तो फिर इंसान जिंदगी को छान बूरे के भाव बेचने पर तैयार हो जाता है, फिर गट्टे में रोल रहा होता है, यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के ताश खेल ली, ये कर दिया, गप्पें लगा ली, 2-4 घंटे फेसबुक पर ज़ाया कर दी वगैरह वगैरह। फिर वो वक्त जो है ना पता ही नहीं चलता, अपना आप जब भूल गया, अपनी हकीकत याद ना रही, अपने वक्त की कदरों कीमत याद ना रही, अपना मुकाम और मर्तबा याद ना रहा। तो यही हमारा अलमिया है, जब अल्लाह याद होता है ना तो फिर इंसान घटिया किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं पड़ता है। वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि बादशाह था, वो अपने बाग में गया और वहाँ माली और माली की बीवी काम कर रहे थे। अब माली की जो बीवी थी ना वो ज़रा खूबसूरत थी, बादशाह की नीयत में फतूर आ गया, उसने कहा इधर आओ मेरे महल में आओ। वो भी बेचारी समझ गई, लेकिन बादशाहत का ज़माना था। आज जमहूरी दौरों के अंदर भी हमारे जो लोग हैं वो तकरीबन बादशाहत वाले बाज़ औक़ात
कारनामे कर जाते हैं, तो वो तो पुराने ज़मानों में तो होती बादशाह थी ना। बादशाह ने कहा मेरे महल में आओ, बेचारी लरजती कांपती महल के अंदर आ गई। बादशाह ने कहा ये सारे दरवाजे बंद कर दो। उसने डरती डरती ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। जब सारे बंद कर दिए तो बादशाह ने पूछा सारे बंद हो गए हैं? उसने कहा हुजूर सब बंद हो गए हैं मगर एक दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। उसने कहा वो कौन सा? कहती वो मौला वाला दरवाज़ा। लरज उठा, खुदा का खौफ दिल में आ गया। कहता बस ठीक है चली जाओ। अब देखे ना, मौला तो पहले भी देख रहा था, लेकिन पहले मौला का देखना उसके इस्तेहजार में नहीं था, उसके याद और ख्याल में नहीं था। इस बना पर वो जुर्म करने पर आमादा था, गुनाह पर तबीयत मचल रही थी। और जैसे ही वो चीज़ इस्तेहजार के दर्जे में आ गई कि हाँ मौला मुझे देख रहा है, तो ज़माने वालों से डरते हुए तो मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, मौला से मौला वाला दरवाज़ा कैसे बंद करूं? तो साथ ही खुदा का खौफ आ गया और वो नफ्स की उस ख्वाहिश पर गालब आ गया और उसने तौबा कर दी, उसे जाने दिया कि चली जाओ बस ठीक है, मैं उस ख्वाहिश को नहीं पूरा करना चाहता। तो यही मामला है कि ये तीसरा नुक्ता ये है। अब ये इस्तेहज़ार आएगा कहाँ से? इसका आगाज़ होगा नमाज़ों से। आगाज़ कहाँ से होगा? नमाज़ों से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इबादत के हवाले से फरमाया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ों के अंदर जब हम इस्तेहज़ार पैदा करना शुरू करते हैं ना, हर नमाज में कोशिश कीजिए इंसान वक्तन फ़वक्तन रुकू में जाए तो एक आध मरतबा ही सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। सारे रुकू के दौरान ना सही, स्टार्ट में एक मरतबा ही। इसी तरह सजदे में जाए तो जस्ट एक मरतबा ही ये सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी तरह क़याम में खड़ा हो तो ज़्यादा नहीं, सारे क़याम में ना सही इब्तिदा में एक मरतबा ही सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इस तरह इंसान आगाज़ ले लेना, तो चलते चलते इस कैफियत के अंदर बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। और जब नमाज के अंदर ये इस्तेहज़ार बनता चला जाएगा, वही इस्तेहज़ार चलकर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता चला जाएगा और इंसान का पूरा हाल बदलना शुरू हो जाएगा। जब हाल बदल गया तो फिर ज़ाहरी अमाल खुद ब खुद बदलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि अमाल हाल के ताबे होते हैं, इंसान के इंटरनल हाल। तो ये तीसरी बात थी। अब ये तीनों बातें कमाल के दर्जे के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के अंदर छलक रही हैं। फिर दर्जा बदर्जा आगे सहाबाए किराम की सीरत और किरदार में हम नज़र आती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से पूछा, हारिस बिन मालिक अंसारी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि ए हारिस कैफ़ा अस्बहता, तूने सुबह कैसे की, रात तुम्हारी कैसे गुजरी? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अस्बहतु मोमिनन हक्का, मैंने सुबह इस हाल में की है कि मैं पक्का मोमिन हूँ। फरमाया ए हारिस ज़रा गौर करो, ये क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा दावा, इसकी दलील क्या है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दलील क्या पूछते हैं, सूरत हाल ये है कि दुनिया की मोहब्बतें मेरे दिल से सर्द हो चुकी हुई हैं, मालिक की मोहब्बत ऐसी आई कि दुनिया की मोहब्बतें बची नहीं हैं। रात उसकी याद में गुजरती है, दिन मुजाहदों और रियासतों में गुजर जाता है, और हालत ये है कि गोया अल्लाह को उसके अर्श पर देख रहा हूँ और जन्नती लोगों को बाहम कलाम करते हुए सुन रहा हूँ और जहन्नमी लोगों की अज़ियत के अंदर तड़पते हुए देख रहा हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हारिस तुमने ईमान की हकीकत को पा लिया, अब इस पर मुस्तकिल मजाजी के साथ जम जाओ। तो अजीज़ा ने मन, लंबी चौड़ी बातों को छोड़ें। हर बंदे को हर बात नहीं समझाई जा सकती, मगर ये तीन बातें तो हर किसी को समझाई जा सकती हैं। और सारे दीन पर, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, सारे दीन पर फोकस नहीं किया जा सकता। इन तीन बातों पर फोकस करके देखें, दीन की बरकतें भी हमारे ऊपर उतरना शुरू हो जाएंगी और दीन के बाकी अमाल पर अमल करना खुद ब खुद आसान से आसान तर होता चला जाएगा। तो ये तीन बातें तो कोई याद रखनी इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या, नंबर 1, हम ये अहद करें कि आज के बाद हमारी ज़ात से हर किसी को नफ़ा पहुँचेगा, फ़ायदा पहुँचेगा, राहत पहुँचेगी। जो भी हम किसी को फ़ायदा पहुँचा सकें, राहत पहुँचा सकें, आसानी दे सकें, हम देंगे। ये अपना एक मिशन बनाएं, एक सोच के अंदर लाएं बात को। और दूसरा, हम अपने वजूद से हत्तल वसा कोशिश करेंगे किसी को किसी रंग में भी नुकसान ना पहुँचे।
ना हमारी ज़ुबान दूसरों को कोई नुकसान पहुँचाए, ना हमारे जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा किसी को नुकसान पहुँचाए। और तीसरी बात कि हम हत्तुल वसा इस बात पर कारबंद हों कि हर वक्त हम वक्तन फ़वक्तन हमारे जहन में ये बात रहेगी कि हम जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं। आका ने खुद एक हदीस में फरमाया कि बेहतरीन ईमान ये है कि आदमी इस बात को जान ले, मैं जहाँ भी हूँ अल्लाह मेरे साथ है। तो अल्लाह तो साथ है, मगर उसके साथ होने को हम महसूस नहीं कर रहे। तो आज के बाद हम ये सोचें, ये अहद करें, इस पर तवज्जो दें कि हम वक्तन फ़वक्तन अल्लाह की मौजूदगी को इस्तेहज़ार के दर्जे में लाएंगे, महसूस करने के दर्जे में लाएंगे। अल्लाह ताला ये सारी बातें कहने वाले को भी, सुनने वालों को भी याद रखने और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।